दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो अपनी पूरी जिंदगी पैसे के पीछे भागते हैं और दूसरे वो जिनके पीछे पैसा खुद भागता है। आज से ठीक 90 साल पहले अमेरिका की सड़कों पर एक 6 साल का बच्चा 5 सेंट के लिए घर घर जाकर कोका कोला की बोतलें बेच रहा था। किसी को नहीं मालूम था कि यही बच्चा एक दिन दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों का मालिक बनेगा और वॉल स्ट्रीट का बादशाह कहलाएगा। लेकिन यह वीडियो सिर्फ वॉरेन बफेट की कामयाबी की कहानी नहीं है। अगले 40 मिनट में आप वो खुफिया कोड, सीक्रेट कोड डी कोड करेंगे जिसने एक आम से लड़के को दुनिया का अमीर तरीन इंसान बना दिया। हम बफेट की जिंदगी के 6 ऐसे गहरे हिस्सों में उतरेंगे जहां आप सुनेंगे कि अंदरूनी स्कोर कार्ड क्या होता है। आप देखेंगे कि कैसे एक डूबती हुई टेक्सटाइल मिल को अरबों डॉलर की सल्तनत में बदला गया, और आप सीखेंगे वो स्नोबॉल इफेक्ट जो आपकी छोटी सी बचत को एक पहाड़ जितनी दौलत में बदल सकता है। अगर आप अब भी वही रिवायती जिंदगी जी रहे हैं जो सब जी रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए एक वेकअप कॉल है। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज आप सिर्फ एक किताब का खुलासा नहीं सुनेंगे, बल्कि आप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। ये है दी स्नोबॉल, जीरो से बिलियनियर बनने का मुकम्मल रोड मैप। हम सब एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हमारी खुशी का इन्हिसार दूसरों की लाइक और कमेंट पर होता है। अगर लोग हमारी तारीफ करें तो हम खुद को कामयाब समझते हैं, और अगर लोग तनकीद करें तो हम टूट जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा नफ्सियाती जाल है जिसे एक्सटर्नल स्कोर कार्ड कहा जाता है। ज्यादातर लोग अमीर नजर आने के लिए कर्ज लेते हैं, महंगी गाड़ियां खरीदते हैं और ऐसी जिंदगी जीते हैं जो उनकी जेब से बड़ी होती है, सिर्फ इसलिए कि वो माशरे की नज़र में कामयाब लग सकें। यही वो असल मसला है जो इंसान को कभी हकीकी माली आज़ादी हासिल नहीं करने देता, क्योंकि वो दूसरों की नज़र में ऊपर उठने के लिए अपनी बुनियादें खोखली कर लेता है। उसका हल वॉरेन बफेट ने अपने वालिद से सीखा, जिसे वो अंदरूनी स्कोर कार्ड, इनर स्कोर कार्ड कहते हैं। हल ये है कि आपको अपने उसूल खुद तय करने होंगे। बफेट कहते हैं, अगर मैं कोई ऐसा काम करूं जो दुनिया की नज़र में बुरा हो लेकिन मुझे मालूम हो कि वो सही है, तो मैं मुतमईन हूं। लेकिन अगर दुनिया मेरी वाह वाह करे और मुझे मालूम हो कि मैंने गलत किया है, तो मैं खुद को नाकाम समझूंगा। माली दुनिया में उसका हल ये है कि आप अपनी कीमत वैल्यू पर तवज्जो दें, न कि अपनी कीमत बाजार, मार्केट प्राइस पर। हल सादा है, अपने फैसले हकायक और मंतिक पर करें, न कि जज्बात और लोगों के मशवरों पर। जब आप दूसरों की मंजूरी की ज़रूरत ख़त्म कर देते हैं तो आपके फैसले मुखलिसाना और तवील मुद्दती हो जाते हैं। वॉरेन बफेट की जवानी इस फ़लसफ़े की जीती जागती मिसाल है। जब वो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वानिया में पढ़ने गए तो उन्होंने महसूस किया कि वो अपने प्रोफेसर से ज़्यादा जानते हैं। उन्होंने डिग्री की परवाह किए बगैर वहाँ से निकलने का फैसला किया, क्योंकि उनका अंदरूनी स्कोर कार्ड कह रहा था कि उनका वक्त ज़ाया हो रहा है। इस दौर का एक अहम वाकया उनका हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से रिजेक्ट होना है। कोई भी आम नौजवान होता तो टूट जाता, लेकिन बफेट ने उसे एक मौका समझा और कोलंबिया यूनिवर्सिटी चले गए, जहां उनकी मुलाकात अपने गुरु बेंजामिन ग्राहम से हुई। उन्होंने ग्राहम से वो कुछ सीखा जो हार्वर्ड कभी नहीं सिखा सकता था। एक और मिसाल उनका अपने घर का तर्ज जिंदगी है। अरबपति बनने के बाद भी वो उसी पुराने घर में रहे जो उन्होंने जवानी में खरीदा था। दुनिया उन्हें कंजूस कहती रही, लेकिन उनका अंदरूनी स्कोर कार्ड उन्हें बता रहा था कि दौलत नुमाइश के लिए नहीं, बल्कि आज़ादी के लिए होती है। अब वक्त है कि आप इस फलसफे को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। पहला एक्शन, अपने माली फैसले करते वक्त खुद से ये सवाल पूछें, अगर कोई भी मेरी कामयाबी को देख न रहा होता तो क्या मैं तब भी ये चीज़ खरीदता? अगर जवाब ना है तो वो आपका एक्सटर्नल स्कोर कार्ड बोल रहा है। दूसरा एक्शन, अपनी इन्वेस्टमेंट और कैरियर के बारे में आज़ादाना तहकीक, इंडिपेंडेंट रिसर्च की आदत डालें। किसी के कहने पर स्टॉक या बिजनेस में पैसा न लगाएं, बल्कि खुद उसके आदाद व शुमार का मुतालिया करें। तीसरा एक्शन, अपनी इज्जत नफ्स, सेल्फ वर्थ को अपनी नेटवर्थ से अलग करें। याद रखें, जो शख्स अपने अंदर से मुतमईन है उसे दुनिया की किसी गवाही की जरूरत नहीं होती। अपने स्नोबॉल को मजबूत बुनियादों पर रखें, क्योंकि जो बर्फ अंदर से जमी होती है वही तवील सफर तय करती है। सरमायाकारी की दुनिया में ज्यादातर लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो मार्केट को एक जव्वा खाना समझते हैं। जब शेयर्स की कीमतें ऊपर जाती हैं तो लोग लालच में आकर खरीदारी करते हैं, और जब कीमतें गिरती हैं तो वो खौफजदा होकर अपना सब कुछ बेच देते हैं। मसला ये है कि आम इंसान स्टॉक मार्केट को जज्बात की ऐनक से देखता है। हम उन कंपनियों में पैसा लगाते हैं जिनका नाम गली कूचों में मशहूर होता है,
या जिनके बारे में मीडिया शोर मचा रहा होता है, नतीजा ये निकलता है कि हम महंगा खरीदते हैं और सस्ता बेचते हैं। ये जज्बाती अदम तवाजुन ही वो बुनियादी वजह है जिसकी वजह से 90% लोग स्टॉक मार्केट में अपना पैसा डबो देते हैं। इस मसले का हल वॉरेन बफेट को उनके उस्ताद बेंजामिन ग्राहम की शक्ल में मिला, जिन्हें वैल्यू इन्वेस्टिंग का बाप कहा जाता है। हल ये है कि स्टॉक को सिर्फ एक कागज का टुकड़ा या स्क्रीन पर चलता हुआ नंबर ना समझें, बल्कि उसे एक कारोबार का हिस्सा समझें। ग्राहम ने बफेट को 2 सुनहरी उसूल सिखाए जो आज भी बफेट की कामयाबी की बुनियाद हैं। पहला उसूल, मिस्टर मार्केट का तसव्वुर। मार्केट को एक ऐसे शख्स की तरह देखें जो रोजाना आपके पास आता है और आपको अपनी कंपनी के शेयर्स की कीमत बताता है। कभी वो बहुत खुश होता है और कीमत बहुत ज्यादा बताता है, कभी वो उदास होता है और कीमत बहुत कम कर देता है। हल ये है कि आप मिस्टर मार्केट के जज्बात से मुतासिर न हों, बल्कि उसकी बेवकूफ़ी का फायदा उठाएं। दूसरा हल है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यानी किसी भी चीज को उसकी असल कीमत से इतनी कम कीमत पर खरीदें कि अगर आपसे थोड़ी गलती भी हो जाए तब भी आपका नुकसान न हो। वॉरेन बफेट की जिंदगी का ये दौर एक जुनून की तरह था। जब वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में ग्राहम के शागिर्द बने तो उन्होंने उनकी किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को हिफ्ज कर लिया। बफेट ने सिर्फ थ्योरी पर इक्तिफा नहीं किया, बल्कि वो न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क की लाइब्रेरियों में जाकर कंपनियों की पुरानी रिपोर्ट्स, मूडीज मैनुअल्स के हजारों सफ़हात उल्टने लगे। वो ऐसी कंपनियों की तलाश में रहते थे जिन्हें मार्केट ने नजरअंदाज कर दिया हो, लेकिन उनके पास नकदे रकम कैश उनकी मार्केट वैल्यू से ज्यादा हो। एक मशहूर वाकया है जब बफेट ने गैको नामी इंश्योरेंस कंपनी के बारे में सुना। वो हफ्ते के दिन जब दफ्तर बंद होता था वहां पहुंच गए और चौकीदार से मिन्नत समाजत करके अंदर दाखिल हुए ताकि कंपनी के काम करने का तरीका समझ सकें। उन्होंने वहां के एग्जेक्टिव से घंटों बात की और अपनी तमाम जमा पूंजी इसे कंपनी में लगा दी। ये ग्राहम की तालीमात का अमली नमूना था, गहरी तहकीक और फिर सही वक्त पर बड़ा हमला। आपके लिए आज का एक्शन प्लान ये है कि अपनी इन्वेस्टमेंट की सोच को जवारी से बदलकर कारोबारी बनाएं। पहला एक्शन, कभी भी किसी स्टॉक या बिजनेस में उस वक्त पैसा ना लगाएं जब सब उसकी तारीफ कर रहे हों। हमेशा इस वक्त खरीदें जब लोग डर रहे हों और कीमतें सुस्ती हों। दूसरा एक्शन, इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू यानी किसी चीज की असल कीमत निकालना सीखें। अगर एक घर की असल कीमत 1 करोड़ है और मार्केट के खौफ की वजह से वो 70 लाख में मिल रहा है, तो वो 30 लाख आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। तीसरा एक्शन, सब्र का दामन कभी न छोड़ें। बफेट कहते हैं कि मार्केट एक ऐसा जरिया है जो बेसब्रे लोगों की जेब से पैसा निकालकर सब्र करने वालों की जेब में डाल देता है। अपने सनोबाल को ग्राहम के उसूलों की मजबूत ढलवान पर रखें ताकि वो टूटने के बजाय मजीद मजबूती से आगे बढ़े। ये वो दौर है जब वॉरेन बफेट ने एक मुलाजिम से एक बिजनेस लीडर और फंड मैनेजर बनने तक का सफर तय किया। स्क्रिप्ट, द स्नोबॉल, हिस्सा 4 - द पार्टनरशिप। ज्यादातर लोग जब पैसा कमाना शुरू करते हैं तो वो एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो सिर्फ अपनी मेहनत पर भरोसा करते हैं। वो सोचते हैं कि अगर वो दिन में 10 घंटे काम करेंगे तो ज्यादा कमाएंगे और 15 घंटे करेंगे तो और भी ज्यादा। लेकिन इंसानी वक्त और तवानाई की एक हद है। मसला ये है कि आप अकेले अपनी मेहनत से कभी भी गैर मामूली दौलत, जनरेशनल वेल्थ पैदा नहीं कर सकते जब तक आप दूसरों के पैसे, ओपीएम, अदर पीपल्स मनी और दूसरों की सलाहियतों को इस्तेमाल करना नहीं सीखते। आप एक महदूद दायरे में ही कैद रहते हैं। हकीकी दौलत तब बनती है जब आप एक ऐसा निज़ाम बनाते हैं जहां पैसा आपके लिए काम करे, न कि आप पैसे के लिए। इस मसले का हल वॉरेन बफेट ने 1956 में अपनी बफेट पार्टनरशिप लिमिटेड शुरू करके निकाला। हल ये था कि उन्होंने सिर्फ अपना पैसा नहीं लगाया बल्कि अपने खानदान और दोस्तों से सरमाया इकट्ठा किया। लेकिन यहाँ एक खास बात थी जो उन्हें दूसरों से अलग करती थी। बफेट ने अपने सरमायाकारों के सामने चंद सख्त उसूल रखे। उन्होंने कहा कि वो ये नहीं बताएंगे कि वो पैसा कहाँ लगा रहे हैं और वो साल में सिर्फ एक बार रिपोर्ट देंगे। बदले में उन्होंने एक इनकलाबी हल पेश किया। वो कोई फीस नहीं लेंगे जब तक कि वो अपने सरमायाकारों को 6% से ज्यादा मुनाफे न दे दें। ये जल्द में अपना हिस्सा, स्किन इन द गेम रखने का बेहतरीन तरीका था। जब आप दूसरों की कामयाबी में अपनी कामयाबी छुपा देते हैं तो लोगों का भरोसा आप पर हद से ज्यादा बढ़ जाता है। वॉरेन बफेट की पार्टनरशिप के साल उनकी जिंदगी के सबसे ज्यादा मुनाफे बख्श साल साबित हुए। ओमाहा के एक छोटे से बेडरूम से काम करते हुए उन्होंने वॉल स्ट्रीट के बड़े बड़े बुर्जों को हिलाकर रख दिया।
वो उन कंपनियों को खरीदते थे जिन्हें सिगार बट्स कहा जाता था, ऐसी कंपनियां जो अपनी आखिरी सांसें ले रही हों लेकिन उनमें अभी एक आखिरी कश बाकी हो। इसी दौर में उन्होंने बर्कशायर हाथावे नामी एक टेक्सटाइल मिल के शेयर्स खरीदना शुरू किए। अगरचे वो मिल खसारे में थी, लेकिन बिफ्ट ने देखा कि इसके असासों की कीमत उसके शेयर्स की कीमत से कहीं ज्यादा है। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इस कंपनी का कंट्रोल संभाल लिया। अगरचे टेक्सटाइल का बिजनेस नाकाम रहा, लेकिन बिफ्ट ने उस ढांचे को इस्तेमाल करते हुए उसे दुनिया की सबसे बड़ी होल्डिंग कंपनी बना दिया। ये एक ऐसी मिसाल थी कि कैसे एक मरते हुए बिजनेस की राख से एक अरबों डॉलर की सल्तनत खड़ी की जा सकती है। आपके लिए आज का एक्शन प्लान ये है कि अपनी लेवरेज बढ़ाना सीखें। पहला एक्शन, लोगों का भरोसा जीतें। बिजनेस और इन्वेस्टमेंट में आपकी साख, रेप्यूटेशन आपके बैंक बैलेंस से ज्यादा कीमती है। अगर लोग आप पर भरोसा करते हैं तो सरमाया खुद ब खुद आपके पास आएगा। दूसरा एक्शन, अपनी इन्वेस्टमेंट को बिजनेस मॉडल में तब्दील करें। सिर्फ शेयर्स न खरीदें, बल्कि ये देखें कि क्या आप कोई ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जो आपकी गैर मौजूदगी में भी मुनाफे पैदा करे। तीसरा एक्शन, हमेशा स्किन इन द गेम रखें। जब आपका अपना नुकसान होने का खतरा होता है तो आपके फैसले ज्यादा दुरुस्त और संजीदा होते हैं। याद रखें, एक छोटा सा बर्फ का गोला जब दूसरों की बर्फ के साथ मिलकर रोल करता है तो वो बहुत तेजी से बड़ा होता है। अपनी पार्टनरशिप और अपना नेटवर्क आज ही से बनाना शुरू करें। कामयाबी के एक खास मकाम पर पहुंचने के बाद ज्यादातर लोग और कंपनियां एक खतरनाक जाल में फंस जाती हैं, जिसे तकब्बुर, ह्यूब्रिस और पेचीदगी कहते हैं। जब आपके पास बहुत ज्यादा पैसा आ जाता है तो आपको लगता है कि आप कभी गलत नहीं हो सकते। बड़े बड़े बिजनेसमैन इसी मकाम पर आकर फजूल खर्ची करते हैं। ऐसी कंपनियां खरीदते हैं जिनका उन्हें इल्म नहीं होता और अपनी बुनियादी ताकत को भूल जाते हैं। मसला यह है कि वॉल स्ट्रीट की चमक दमक और कलील मुद्दती मुनाफे, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट का दबाव अच्छे भले इंसान को अपनी राह से भटका देता है। हम अक्सर देखते हैं कि बड़ी बड़ी सल्तनतें इसलिए डूब जाती हैं क्योंकि वो अपनी जड़ों को भूलकर सिर्फ शाखों को फैलाने में लग जाती हैं। इस मसले का हल वॉरेन बिफ्ट ने अपनी सादगी और नज़्म ज़ब्त, सिंप्लिसिटी और डिसिप्लिन से निकाला। वॉल स्ट्रीट के शोर शराबे से दूर ओमाहा के एक सादा से दफ्तर में बैठकर उन्होंने साबित किया कि दुनिया का बादशाह बनने के लिए न्यूयॉर्क के लग्जरी अपार्टमेंट में रहना जरूरी नहीं है। हल ये है कि अपने गिर्द एक ऐसा हिसार मोआट बनाएं जिसे कोई पार न कर सके। बिफ्ट ने सिर्फ कंपनियां नहीं खरीदें, बल्कि उन्होंने ऐसी कंपनियां खरीदें जिनका मुकाबला करना नामुमकिन हो, जैसे कोका कोला, अमेरिकन एक्सप्रेस और जिलेट। उनका हल सादा था, ऐसी चीज में सरमायाकारी करो जो इतनी बेहतरीन हो कि उसे एक बेवकूफ भी चला सके, क्योंकि एक ना एक दिन एक बेवकूफ ही उसे चलाएगा। हल यह है कि अपनी सलाहियत के दायरे, सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस के अंदर रहें और उस वक्त तक सब्र करें जब तक कि सही मौका आपके सामने ना आ जाए। बिफ्ट की वॉल स्ट्रीट पर हुक्मरानी की सबसे बड़ी मिसाल 1900 ईस्वी और 90 की दिहाई के वो बहरान हैं जब बड़ी बड़ी कंपनियां डूब रही थी। जब 1987 का मार्केट क्रैश हुआ तो जहां सब लोग अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी निकालकर भाग रहे थे, बिफ्ट वहां पुरसुकून बैठे कोका कोला के शेयर्स खरीद रहे थे। वो जानते थे कि लोग स्टॉक मार्केट को देखना छोड़ सकते हैं, लेकिन वो ठंडा मशरूब पीना नहीं छोड़ेंगे। वॉल उन्हें स्ट्रीट पर उनका असर और रसूख इतना बढ़ गया कि जब सालमन ब्रदर्स जैसा बड़ा बैंक एक कानूनी स्कैंडल में फंसकर तबाह होने वाला था तो हुकूमत और वॉल उन्हें स्ट्रीट ने वॉरेन बिफ्ट की तरफ देखा। उन्होंने न सिर्फ इस बैंक को बचाया बल्कि अपनी दयानतदारी से यह साबित कर दिया कि एक अरबपति का सबसे बड़ा असासा इसका किरदार होता है। वो वॉल स्ट्रीट के बादशाह बन गए, लेकिन वो बादशाह जो तख्त पर नहीं बल्कि हकायक पर यकीन रखता था। आज का एक्शन प्लान आपके लिए यह है कि अपनी जिंदगी और कारोबार में कंपीटिटिव एडवांटेज पैदा करें। पहला एक्शन, अपना सलाहियत का दायरा पहचानें। इन चीजों में हाथ न डालें जिनकी आपको समझ नहीं, चाहे वहां कितना ही मुनाफे क्यों ना नजर आ रहा हो। दूसरा एक्शन, ब्रांड की ताकत को समझें। अपनी महारत को एक ऐसा ब्रांड बनाएं कि लोग आपकी खिदमत के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हों। तीसरा एक्शन, बहरान में मौका तलाश करें। जब मईशत खराब हो या आपके शोबे में मंदी हो तो वो वक्त भागने का नहीं बल्कि सरमायाकारी का है। याद रखें, एक बड़ा सनोबाल तभी बनता है जब वो अपनी रफ्तार बरकरार रखता है और किसी भी रुकावट से पिघलता नहीं है। अपनी बुनियादों को इतना मजबूत करें कि वॉल स्ट्रीट हो या जिंदगी का कोई भी मैदान फतह आपकी हो।
जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर पहुंचकर इंसान के सामने एक ऐसा सवाल आ खड़ा होता है जिसका जवाब दौलत के अंबार भी नहीं दे सकते। इस सब का फायदा क्या है? हम अपनी पूरी जिंदगी पैसा कमाने, नाम बनाने और सल्तनतें खड़ी करने में सिर्फ कर देते हैं, लेकिन मसला ये है कि हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना है। बहुत से लोग दुनिया के अमीर तरीन तो बन जाते हैं, लेकिन वो अपने पीछे सिर्फ दुश्मनियां, बिखरे हुए खानदान और एक ऐसा नाम छोड़ जाते हैं जिसे लोग सिर्फ लालच की अलामत समझते हैं। असल मसला ये नहीं कि आपने कितना कमाया, बल्कि ये है कि आपके जाने के बाद दुनिया आपको किस तरह याद रखेगी। वॉरेन बफेट ने इस मसले का एक ऐसा हल निकाला जिसने पूरी दुनिया के अरबपतियों की सोच बदल दी। हल ये था कि अपनी दौलत को अपनी आना ईगो के बजाय इंसानियत की बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया जाए। बफेट ने 2006 में एक तारीखी फैसला किया कि वो अपनी दौलत का 99% हिस्सा खैरात कर देंगे। उन्होंने ये रकम अपने नाम से किसी फाउंडेशन में रखने के बजाय अपने दोस्त बिल गेट्स की फाउंडेशन को देने का फैसला किया, क्योंकि उनका हल सादा था, वो काम दूसरों को करने दो जो इसमें आपसे बेहतर हों। उन्होंने सिखाया कि हकीकी कामयाबी वो नहीं जो आपके बैंक अकाउंट में है, बल्कि हकीकी कामयाबी वो है कि जब आप इस दुनिया से जाएं तो वो लोग जिनकी मोहब्बत आप चाहते थे वो वाकई आपसे मोहब्बत करते हों। बफेट की जिंदगी का ये आखिरी हिस्सा हमें उनकी जाती जद्दोजहद से भी रोशनास कराता है। उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोया, बशमूल अपनी पहली बीवी सूसी बफेट की जुदाई, जिसने उन्हें ये एहसास दिलाया कि पैसा जज्बाती खला को पुर नहीं कर सकता। बफेट जो आदादो शुमार के जादूगर थे, उन्होंने एतराफ़ किया कि जिंदगी के सबसे अहम फैसले दिल से किए जाते हैं। उन्होंने साबित किया कि एक स्नोबॉल सिर्फ पैसे का नहीं होता, बल्कि ये उन लोगों के एतमाद और मोहब्बत का होता है जो आपने बरसों की मेहनत से कमाया होता है। उनकी मीरास सिर्फ बर्कशायर हैथवे नहीं है, बल्कि वो लाखों लोग हैं जो उनकी सादा जिंदगी और गैर मामूली दयानतदारी से मुतासिर होकर अपने रास्ते खुद बना रहे हैं। आज का आखिरी एक्शन प्लान ये है कि अपनी मीरास लेगेसी के बारे में आज से सोचना शुरू करें। पहला एक्शन, सिर्फ लेने वाले न बने, देने वाले बने। अपनी आमदनी का एक छोटा हिस्सा किसी ऐसे मकसद के लिए दें जो आपके दिल के करीब हो। दूसरा एक्शन, अपने ताल्लुकात में सरमायाकारी करें। याद रखें, वॉरेन बफेट के मुताबिक 70 या इसी साल की उम्र में कामयाबी का वाहिद पैमाना यह है कि आपके करीबी लोग आपके बारे में क्या महसूस करते हैं। तीसरा एक्शन, इल्म की शमा जलाते रहें। जो कुछ आपने सीखा है इसे दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि आपका स्नोबॉल आपके बाद भी चलता रहे। सफर कितना ही लंबा क्यों ना हो, असल सुकून इस बात में है कि आपने ढलवान पर चलते हुए कितने लोगों की जिंदगियों को रोशन किया है।